जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर होते हैं, जो आपकी कॉपी चेक करते हैं, वो आपको फुल मार्क कब और कैसे और क्यों देते हैं। देखो ऐसा होता है, एक क्वेश्चन होता है जो 10 नंबर का होता है, उसमें देखो आपके केवल 5 नंबर आए। ऐसा क्यों होता है? और उसी में आपका जो दोस्त होता है वो 8 नंबर लेकर आता है और दूसरा दोस्त होता है वो 10 नंबर लेकर आता है। तो ऐसा क्यों होता है? आप क्या गलती करते हैं जिससे कि 5 नंबर आते हैं और आपके दोस्त ऐसी क्या गलती नहीं करते हैं कि जिससे उनके 8 या 10 नंबर आते हैं? तो आज के वीडियो में यही बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। देखो ये वीडियो 2023 बोर्ड परीक्षा वाले छात्र के लिए है जो कक्षा 10 एवं 12 में है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और आप जो इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके इस वीडियो से 50 से 60 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। 50 से 60 नंबर। जो आपके 6 विषय हैं तो आपके 60 नंबर पक्के हो जाएंगे। जो 5 विषय हैं तो आपके 50 नंबर पक्के हो जाएंगे इस वीडियो को। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हर विषय में आपके 10 से 15 मार्क ज़्यादा आएंगे जो इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आप क्या करें? आपको क्या करना है कि जिससे हैंड राइटिंग सही हो जाए। उसके बाद में बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते समय आपको क्या करना है, क्या गलती नहीं करना है और कैसे कॉपी लिखना है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, कोई प्रश्न आधा आ रहा है तो क्या करें। जो प्रश्न आधा आ रहा है तो क्या करें, उसे छोड़ देना है कि उसको लिख कर आना है, क्या करना है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, कोई प्रश्न बिल्कुल ना याद हो तो उसको कैसे लिखें, उसको कैसे आपको लिखना है कि जिससे फुल मार्क मिले, ये भी बताऊंगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, ज़्यादा पेज लिखने से क्या ज़्यादा मार्क मिलते हैं। तो आप लोगों को बता दूं, देखो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता, उसके पास देखो लाखों कॉपियां चेक करने के लिए हैं। उसके बाद में अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलने के बाद आपको क्या करना है। देखो सबसे पहले आपको रोल नंबर डालना है अच्छी तरीके से। जो आपको कॉपी मिलेगी उसमें आपको फिल करना है रोल नंबर जो सही होगा। इस प्रकार से आपका जो एडमिट कार्ड होगा, प्रवेश पत्र, उसमें ये यहाँ पर रोल नंबर लिखा होगा, अनुक्रमांक जिसको हिंदी में कहते हैं, ये आपको फिल करना है। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट फिल करना है कि हिंदी है कि यहाँ पर साइंस है, मैथ है, जो भी हो उस विषय को आपको यहाँ पर फिल करना है अच्छी तरीके से। इस पर ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। उसके बाद में आपको पेपर कोड डालना है। जो पेपर कोड होता है मैं आप लोगों को दिखा दूं, यहाँ पर जो पेपर कोड होता है वो आपको डालना बहुत ही जरूरी है। ये देखो यहाँ पर ये पेपर कोड होता है। ये आप लोग जो गलती कर दोगे, एक भी इसमें जो मिस्टेक कर देते हो तो आपकी जो पेपर कोड होगा वो चेंज हो जाएगा। तो आपका जो यहाँ पर होगा वो कॉपी दूसरे में चली जाएगी। तो आपको ये पेपर कोड अच्छी तरीके से उसमें कॉपी में फिल करना है। जैसे किसी का 822 MX होता है, किसी का 823 यहाँ पर YZ होता है, कुछ भी हो सकता है। ये आपको पेपर कोड वहाँ पर डालना है। उसके बाद में अगला है सिग्नेचर। ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिग्नेचर करना भूल जाते हैं। देखो जब आप एग्जाम दोगे, वहाँ बोर्ड एग्जाम परीक्षा केंद्र में आपको एक कॉपी मिलेगी जो वहाँ पर लेकर आते हैं। जब आप पेपर दोगे तब एक कॉपी लेकर आते हैं, उसमें आपको सिग्नेचर करना जरूरी इंपॉर्टेंट होता है। जो आप वहाँ उपस्थिति नहीं लगाओगे, जो प्रेजेंटी नहीं लगाओगे तो वहाँ पर मान्य नहीं होता है। इसलिए आपको वहाँ पर सिग्नेचर जरूरी करना है। 2-3 जगह होते हैं, वहाँ पर आपको सिग्नेचर जरूरी करना है। उसके बाद में अगला है यहाँ पर परीक्षा और दिनांक, ये सभी, और ये आपको सभी चीज़ें डालना है कि हमारा जो परीक्षा दिन है वो कौन सा है, सोमवार है कि मंगलवार है, कुछ भी हो सकता है, वो आपको डालना है कि, और दिन भी डालना है। उसके बाद में दिनांक भी डालना है कि 22 या कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में पाली डालना है कि जो क्लास 10th वाले होते हैं उनकी जो होती है वो प्रथम पाली होती है, जो क्लास 12th वाले होते हैं उनकी द्वितीय पाली होती है। ये आपको सभी चीज़ें अच्छी तरीके से फिल करना है। उसके बाद में अब आते हैं अगले पॉइंट में। यहाँ पर क्या लिखा है, पेपर की शुरुआत कैसे करें। देखो पेपर जो होता है, पेपर आपको सबसे पहले मिलेगा तो उसकी शुरुआत कैसे करना है। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर पेपर को जो 15 मिनट होते हैं सभी में लिखा होता है कि 15 मिनट यहाँ पर पढ़ लें अच्छी तरीके से। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलता है 15 मिनट। उसमें आपको समझना है कि कौन सा हमारा जो क्वेश्चन है वो आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है। अच्छी तरीके से पहले से आपको पढ़ लेना है। 15 मिनट पहले ही पेपर मिल जाता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उसको जब पेपर मिल जाएगा उसके बाद में कॉपी मिल जाएगी, जल्दी जल्दी से लिखना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है। अच्छे से पढ़ना है, पेपर को देखना है कि कौन सा प्रश्न में आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। ये सभी चीज़ें अच्छी तरीके से ध्यान देना है। और आपको नोट जरूरी पढ़ लेना है। जो निर्देश दिए रहते हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं, ये आपको जरूरी पढ़ लेना है।
हर विषय में यहाँ पर लिखे होते हैं सामान्य निर्देश। ये आपको 15 मिनट जरूरी पहले ही पढ़ लेना है। इसमें बताता है कि कहाँ पर क्या आपको करना है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं या फिर नहीं है, सब चीज़ इसमें लिखे होते हैं। उसके बाद में अगला है जो प्रश्न आ रहे हैं वो सबसे पहले करें। आपको जो प्रश्न मालूम हो वो सबसे पहले करें, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, आपको सीरियल वाइज ही लिखना है। जैसे 1 और 2 और 3 ये कहीं पर नहीं लिखा होता है कि 1 2 3 लिखना है, लेकिन आपको वहाँ पर आपको क्या करना है, सीरियल वाइज ही लिखने की कोशिश करना है। क्योंकि ऐसा होता है, देखो जब सीरियल वाइज लिखोगे तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी होगी और आपको अच्छे से अच्छे मार्क देगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक प्रश्न यहाँ लिखे, उसके बाद में 5वां लिख दिए, फिर 6ठा, फिर उसके बाद में 10वां, इस तरह से लिखते हैं। इस तरह से लिखने से जो एग्जामिनर होगा उसको वहाँ पर कॉपी चेक करने में बहुत ही कठिनाई होगी और आपको अच्छे से अच्छे मार्क नहीं देगा। इसलिए आपको जहाँ तक हो सके आपको सीरियल वाइज ही लिखने की कोशिश करें। जैसे आपको मालूम है, जैसे यहाँ पर एक पहला प्रश्न मालूम है और यहाँ पर दूसरा प्रश्न नहीं मालूम है, तो आपको पता है कि जैसे इसमें आपको 80 शब्द सीमा लिखना है, तो यहाँ पर आपको उतने जैसे 3-4 लाइन आपको छोड़कर लिख देना है, वहाँ जगह छोड़ दें, उसके बाद में दूसरा प्रश्न करें। ऐसा आप लोग कर सकते हैं। जैसे कोई बड़ा प्रश्न है, जैसे यहाँ पर 280 शब्द सीमा है, यहाँ पर लिखना है, कोई बड़ा प्रश्न है और नहीं आ रहा उसको बाद में लिखें, तो उसमें लाइन छोड़ दो। आप लोग घर पर ही पहले से प्रैक्टिस कर लो कि 180 शब्द सीमा कितनी होती है, 280 कितनी होती है। ये जब घर पर ही प्रैक्टिस कर लोगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा और उतनी ही लाइन आप लोग वहाँ पर छोड़कर आगे दूसरा प्रश्न करोगे। उसके बाद में जब टाइम मिले तब वहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। इससे क्या होगा, जब सीरियल वाइज लिखोगे तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क मिलेंगे, और जो सीरियल वाइज नहीं लिखोगे तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में कठिनाई होती है और आपको अच्छे से अच्छे मार्क नहीं देगा। क्योंकि उसको ढूंढना पड़ेगा कि पहला कहाँ पर, उसके बाद में दूसरा कहाँ, उसको मार्क तो वहाँ पर जोड़ना होता है, 1 2 3 4 ऐसे जोड़ना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पर पहला चेक किया, उसके बाद में 5वां आ गया, फिर उसके बाद में 10वां आ गया, ऐसे आ जाएगा तो उसको दिक्कत भी होगी। तो आपको सीरियल वाइज ही लिखने की कोशिश करें, ठीक जैसे मैंने बताया वैसे आपको वहाँ पर करना है। उसके बाद में अगला है राइटिंग बिना काट पीट के आपको लिखना है। देखो आपको शुरुआत के 4 से 5 पेज आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बिना काट पीट के लिखना है, अच्छे से लिखना है। और आपको बोर्ड एग्जाम में काले और नीले पेन का ही यूज़ करना है, अदर और कोई पेन आपको यूज़ नहीं करना है, ना ही जल वाले पेन यूज़ करना है, ना ही कोई, आपको केवल काले और नीले पेन ही यूज़ करना है। उसके बाद में आपको फर्स्ट के 4 और 5 पेज में आपको कहीं पर भी काटा पीटी नहीं करना है, पहले से ही अच्छे से तैयारी कर लो। देखो जब पहले ही गलत कर दोगे तो आखिरी तक गलत जाएगा, और जो पहले ही सही करोगे तो आखिरी तक सही जाएगा। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, जो पहले सही करोगे तो आखिरी तक सही जाएगा। इससे क्या होगा, जब पहले गलत कर दोगे तो एग्जामिनर सोचेगा यार ये बच्चा अच्छा नहीं है और अच्छा नहीं लिख रहा है, तो आपको अच्छे नंबर नहीं देगा। बाकी आखिरी में आप लोग सही भी लिखोगे तब भी नहीं नंबर देगा। जो पहले सही कर दोगे तो सोचेगा एग्जामिनर कि हाँ बच्चा सही पढ़ने में है और उसको अच्छे से अच्छे मार्क देगा। आपको 4-5 पेज के फर्स्ट के आपको कहीं पर भी काटा पीटी नहीं करना है। उसके बाद में क्या लिखा है, जो प्रश्न का उत्तर दें उसको प्रश्नोत्तर संख्या जरूर ही डाल लें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या डालना भूल जाते हैं। आपको ये गलती नहीं करना है। जैसे प्रश्न नंबर 1 कर रहे हैं तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या जरूरी डालना है कि कितने का कहाँ पर है, वो आपको यहाँ पर डालना ना भूलना है। जैसे यहाँ पर सपोज करो 2 है प्रश्नोत्तर संख्या और का है, तो यहाँ पर आपको ऐसे डाल देना है, तब इसके नीचे आपको उत्तर लिखना है। उसके बाद में पटरी से लाइन खींच देना है। जैसे यहाँ पर उत्तर आपका समाप्त हो गया, उसके बाद में एक लाइन छोड़कर और यहाँ पर आपको पटरी से लाइन खींच देना है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है। आपको प्रश्नोत्तर संख्या जरूर ही डालना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पूरा प्रश्न उतारते हैं, लेकिन आपको पूरा प्रश्न भी नहीं उतारना। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ हूँ कि कॉपी बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है, तो आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करी जा रही हैं। तो इसी प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया कि पेपर की शुरुआत कैसे करें। और पेपर को 15 मिनट पढ़ लें अच्छी तरीके से। उसके बाद में जो प्रश्न आ रहे हैं वो सबसे पहले करें, लेकिन आपको क्या करना है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया सीरियल वाइज लिखने की कोशिश करें। उसके बाद में राइटिंग बिना काट पीट के 4-5 पेज आपको बिना काट पीट के लिखना अच्छी तरीके से पहले से ही। उसके बाद में जो प्रश्न का उत्तर दें उसको प्रश्नोत्तर संख्या जरूरी डालना ना भूलें। उसके बाद में इसी प्रकार से अब चलते हैं अगले पॉइंट पर यहाँ पर। उसके बाद में अगला है यहाँ पर सभी प्रश्नों का उत्तर जरूरी लिखें।
बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो प्रश्न आता है उसी को लिखते हैं, बाकी उत्तर नहीं लिखते हैं। ये आपको नहीं करना है, आपको सभी प्रश्नों का उत्तर जरूरी लिखें। जैसे कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो उसको कैसे लिखें, देखो सबसे पहले उस प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ो। उस प्रश्न को जब पढ़ोगे तो उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट जरूरी मिलेंगे, तो उसी के सटीक आपको उत्तर दे देना है। जैसे जो प्रश्न नहीं आ रहा है तो इसी प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर जरूरी लिखें, कोई भी प्रश्न ना छोड़े। देखो इससे क्या होगा, आपके कुछ ना कुछ नंबर तो मिलेंगे। जैसे जो प्रश्न आ रहा हो तो उसको लिखोगे ही, जो प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसको भी लिखोगे। तो जैसे 3 नंबर का है तो उसमें 2 या फिर 1 नंबर जरूरी मिलेगा, तो कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। उसके बाद में ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क मिलते हैं, ये नहीं। आपको देखो ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क नहीं मिलते, ये कहीं पर भी नहीं लिखा होता है। जैसे पूछा गया कि आपको 180 शब्द सीमा लिखना है तो प्रश्न की, तो आपको केवल 180 शब्द सीमा लिखना है, ये नहीं कि उसमें 200 कर दिया या फिर 250 कर दिया। इससे कुछ नहीं होगा, आपका केवल टाइम ही बर्बाद होगा और आपको उतने ही नंबर मिलेंगे। ये होता है कि देखो आपका जो बोर्ड एग्जाम में होता है वो क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं। ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, आपको सटीक से लिखना है, जितना पूछा जाए उतना लिखना है। 180 शब्द में पूछा जाए तो उतने में ही लिखना है, ये नहीं कि उसको 200 शब्द में लिखना है या 300 शब्द में। इससे ज़्यादा लिखोगे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा, आपका टाइम ही बर्बाद होगा और दूसरा प्रश्न भी छूट जाएगा। तो जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है, ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क नहीं मिलते हैं। उसके बाद में प्रश्न हल करने के बाद प्रश्न के बीच में आपको थोड़ा गैप जरूरी बना के लिखना है, मतलब छोड़ना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पहला प्रश्न यहाँ पर जैसे लिखें, उसके बाद में प्रश्न उत्तर जैसे समाप्त हो गया तो दूसरा फिर वहाँ से एक भी लाइन नहीं छोड़ी और दूसरा भी लिख दिया। लेकिन आपको ये गलती नहीं करना। आपको जैसे यहाँ पर पहला प्रश्नोत्तर संख्या डाला, उसके बाद में यहाँ पर 2 लाइन छोड़ दिया और यहाँ पर ये समाप्त हो गया। उसके बाद में यहाँ पर जैसे यहाँ पर तक समाप्त हो गया, उसके बाद में 2 लाइन यहाँ पर छोड़ दी है, ये 2 वाली, और यहाँ से आपको शुरू करना। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से है और इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से है। तो आपको 2 प्रश्नों के बीच में गैप जरूरी छोड़ना है, 2 लाइनों का। इससे क्या होगा, जो कॉपी होगी वो भी अट्रैक्टिव दिखेगी और आपका जो एग्जामिनर होता है वो आपको अच्छे से अच्छे मार्क देगा। उसके बाद में अगला है, कॉपी में पैसा या इमोशनल बात लिखने से क्या एग्जामिनर नंबर देगा। देखो ये बिल्कुल नहीं, आपको एक भी नंबर नहीं देगा और आपको नंबर काट भी लिया जाएगा। देखो वहाँ पर बहुत सारे कैमरा लगे होते हैं और बहुत सारे भी टीचर होते हैं, तो आपको बोर्ड एग्जाम में ना ही आपको 2000 के या फिर 200 के ये कोई भी नोट नहीं रखना है, ना ही कोई इमोशनल बात है उसमें लिखना है। इससे कुछ नहीं होता है और आपके नंबर भी कट जाएंगे, इसमें आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर पर गलत इम्पेक्ट पड़ता है और वो सोचेगा कि ये देखो क्या लिखा है, इसको कुछ नहीं मालूम है। इसलिए आपको ये गलती नहीं करना है, ना ही कॉपी में आपको पैसा रखना है, ना ही कोई इमोशनल बात करना है, कुछ भी उसमें नहीं लिखना है। जो प्रश्न हो मालूम हो उसका उत्तर देना है और जितना पूछा जाए उतने का ही जवाब देना है। आपको ना ही पैसा रखना है, ना ही इमोशनल बात रखना है। उसके बाद में अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, बचे हुए समय में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करना। आपको कैसे तैयारी करना है कि जैसे 95% या 90% नंबर कैसे आए इस बचे हुए टाइम में। आपको 100% स्टडी पर ध्यान देना है, आपको कहीं पर भी आपको अलग नहीं ध्यान देना। आपको 100% स्टडी पर ध्यान देना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। आपको कहीं नहीं घूमना, नहीं ना ही कहीं जाना है, आपको केवल आपको पढ़ाई पर ही ध्यान देना है। उसके बाद में सभी विषयों सब्जेक्ट को आपको इम्पोर्टेंस देना है। ये नहीं कि यहाँ पर मैथ तैयार कर लिया उसके बाद में यहाँ पर चित्रकला छोड़ दिए या फिर इंग्लिश छोड़ दिए। देखो ये होता है कि जो 70 नंबर का जो मैथ होती है और 70 नंबर की जो इंग्लिश होती है और 70 नंबर की हिंदी भी होती है, तो आपको सभी विषयों की इम्पोर्टेंस देना है। ये नहीं कि एक विषय पढ़े और एक विषय छोड़ दिए, आप इससे टॉपर नहीं बन सकते हैं। आपको सभी विषयों को इम्पोर्टेंस देनी है। ये नहीं कि हिंदी पढ़े अच्छी तरीके से उसके बाद में यहाँ पर मैथ छोड़ दिए। जो विषय कमज़ोर हो उसको ज़्यादा टाइम दे और जो विषय जैसे आ रहा हो उसको कम टाइम दे, लेकिन आपको सभी विषयों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। आपके क्लास 10th में 6 विषय होते हैं, उनको अच्छी तरीके से सभी को अच्छी तरीके से पढ़ना है, तभी आप लोग टॉपर बन सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है उनको तैयार करना है। उसके बाद में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हर विषय के उनको तैयार करना है कि जो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, जो NCERT पर आधारित हैं उनको तैयार करना है। ये सभी अच्छी तरीके से आपको तैयार करना है,
तभी आप लोग टॉपर बन सकते हैं। उसके बाद में अगला यहाँ पर प्रीवियस पेपर आपको सॉल्व करना है कि जैसे 2022 में कैसे आया था, 2023 में बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसा आता है, ये आपको सभी अच्छी तरीके से प्रीवियस पेपर आपको सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे हल करना है। इससे आपको अच्छी तरीके से बोर्ड एग्जाम जब दोगे तो वहाँ पर आसानी होगी और मॉडल पेपर आपको सॉल्व करना है कि हमारा जो पेपर होगा वो कैसा आएगा। उसके बाद में हर चैप्टर के आपको क्या करना है, मेन पॉइंट आपको याद करना है। जैसे कोई चैप्टर यहाँ पर मित्रता नामक पाठ है तो उसको अच्छी तरीके से उसके मेन पॉइंट को आपको याद करना है कि उसमें काहे का जिक्र किया गया है, उसमें क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको ध्यान करोगे। और हर सब्जेक्ट के और हर चैप्टर के आपको इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं उनको याद करना है। इससे क्या होगा, जब एग्ज़ाम दोगे कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा होगा तभी आप लोग इसको लिख पाओगे। तो आपको हर चैप्टर के आपको क्या करना है, मेन पॉइंट आपको ज़रूरी तैयार करना है। इसके बाद में अगला, अगर हैंड राइटिंग ख़राब है तो आपको क्या करना है। देखो, आप लोगों को हैंड राइटिंग की बहुत ही ज़रूरत होती है बोर्ड एग्जाम के लिए। आपके जो बोर्ड एग्जाम में है 10 से 15 नंबर आपको हैंड राइटिंग के ही मिलते हैं। कितने, 10 से 15 नंबर। इसलिए आपको हैंड राइटिंग पर विशेष ही ध्यान देना है। आपको हैंड राइटिंग कैसे सुधारना है, घर पर आप लोगों को क्या करना है कि घर पर हर रोज़ 2 से और 3 पेज में आपको प्रैक्टिस करना है। लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं उनको आपको याद भी करना है और उन्हीं को आपको लिखकर याद करना है। इससे क्या होगा, आपकी हैंड राइटिंग भी सही हो जाएगी और एक प्रश्न आपको तैयार भी हो जाएगा। इसी तरह से आपको घर पर ही प्रैक्टिस करना है। और आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी दे दूं। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, देखो मैं आप लोगों को जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे आपको वहाँ पर घर पर प्रैक्टिस करना है। आपको क्या करना है, देखो आपको सीधे वर्ड में वहाँ बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है और यहाँ पर घर पर भी प्रैक्टिस करना है। ये नहीं आपको एक शब्द इस तरह से लिखें और एक शब्द इस तरह से, आपको इस तरह से नहीं लिखना है। आप जैसे इस तरह से ऐसे लिखते हैं तो ऐसे भी लिखें। उसके बाद में जो ऐसे लिखते हैं इस टाइप से, इस टाइप से, तो आप लोग ऐसे ही, मतलब आपको कुछ भी लिखना है तो आपको जैसे एक ही लाइन में लिखना है। जैसे ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे ही लिखें और जो ऐसे लिख रहे हैं तो आपको ऐसे ही घर पर प्रैक्टिस करना है। बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है। और आपको ये नहीं कि एक शब्द ऐसे बनाए उसके बाद में एक शब्द ऐसे बनाए उसके बाद में एक शब्द ऐसे बनाए, इस तरह से आपको नहीं लिखना। आपको इस तरह से लिखना है या फिर इस तरह से। और आपको हर शब्द के बीच में एक पेन का गैप बनाकर लिखें। इससे क्या होगा, जो कॉपी होगी वो आप लोगों की अट्रैक्टिव दिखेगी और आप लोगों की अच्छी से अच्छी हैंड राइटिंग आएगी। तो इसी प्रकार से आप लोग घर पर प्रैक्टिस करें, आप लोगों के अच्छे से अच्छे मार्क आएंगे। और उसके बाद में हमने आप लोगों को बताया कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते क्या करना है और बताया कोई प्रश्न आधार है तो उसको कैसे सॉल्व करना मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद में कोई प्रश्न बिल्कुल याद ना हो तो उसको कैसे आपको लिखना है मैंने आप लोगों को बताया कि जो प्रश्न बिल्कुल याद ना हो तो उसको कैसे लिखना है। उसके बाद में ज़्यादा पेज लिखने से क्या ज़्यादा मार्क मिलते हैं, कतई नहीं मिलते, मैंने आप लोगों को बताया। तो इसी प्रकार से आप लोग तैयारी करें और जो मैंने आप लोगों को पॉइंट बताए ये आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में ज़रूरी ट्राई करना। आप लोगों के अच्छे से अच्छे मार्क आएंगे। और जो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको क्लास 10th से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो मिलेंगे जो आप लोग यूपी बोर्ड से हैं, तो चैनल को ज़रूरी सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, मिलते हैं।